यहां पर मेरे पास एक द्विघात व्यंजक है x का वर्ग ऋण 3x ऋण 10 और इसका मैं गुणनखंडन करना चाहता हूं। x धन a गुणा x धन b के रूप में। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके गुणनखंडन में ऐसे कौन से a और b होंगे जो यहां आएंगे। तो यहां चलो इस a को मैं दूसरे रंग से दर्शा देता हूं। तो इसे मैं दर्शाता हूं यहां नीले रंग से, और उसी तरह से यहां b को भी मैं दूसरे रंग से दर्शा देता हूं। तो इसे मैं दर्शाता हूं यहां हरे रंग से। तो यहां इस द्विघात व्यंजक का मैं गुणनखंडन करना चाहता हूं x धन a गुणा x धन b के रूप में। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले काम करते हैं कि इसको हम जरा सरल कर लेते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहां पर हम बंटन धर्म का उपयोग करके इसे हल कर सकते हैं। पहले इस x को हम गुणा करेंगे इस कोष्ठक से, फिर इस धन a को गुणा करेंगे इस कोष्ठक से। तो हमें मिलेगा यहाँ पर पहले ये जो x है ये गुणा हो जाएगा, ये गुणा होगा इस कोष्ठक से जो है x धन b, और फिर यहाँ पर ये जो धन a है, ये जो धन a है ये गुणा हो जाएगा इस कोष्ठक से जो होगा यहाँ पर x धन b। आगे बढ़ते हैं। अब ये x इन दोनों से गुणा हो जाएगा और ये धन a इन दोनों से गुणा हो जाएगा। तो हमें यहाँ मिलेगा ये x गुणा x जो होगा x का वर्ग धन x गुणा b, यानी कि ये हमें मिलेगा bx। आगे है हमारे पास धन ax, तो यहाँ पर हमें मिलेगा धन ax, और आखिर में हमें यहाँ मिलेगा a गुणा b, तो यहाँ आ जाएगा a गुणा b। अब यहाँ पर हमें x की घात 2 का पद मिल चुका है, ये x का वर्ग, और x की घात 1 के यहाँ 2 पद हैं bx और ax। चलो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ये होगा ax धन bx, जहाँ पर x समान है जिसे हम बाहर ले सकते हैं। तो हमें यहाँ मिलेगा ये होगा a धन b गुणा x, और जो अचर है वो हमें यहाँ मिल रहा है a गुणा b। अब अगर हम इस द्विघात व्यंजक की तुलना इससे करें तो यहाँ पर तुम देखो तो x का वर्ग यहाँ पे ऐसा ही है, यहाँ पर है ऋण 3x, यहाँ पर है a धन bx, यानी कि a धन b का जो मान है वो बराबर होना चाहिए ऋण 3 के, और उसी तरह से a गुणा b का जो मान है वो होना चाहिए बराबर इस ऋण 10 के। यानी कि हम ऐसे a और b ढूंढ रहे हैं, जिन्हें जोड़ के हमें मिलना चाहिए ऋण 3, और इन्हें अगर हम गुणा करें a और b को अगर हम गुणा करें तो हमें मिलना चाहिए यहाँ पे ये ऋण 10, तो ये आ जाएगा ऋण 10। तो अब हमें ऐसे a और b ढूंढने हैं जो इन दोनों को ही संतुष्ट करें। अब यहाँ पर तुम देखो तो यहाँ पर a और b का जो गुणनफल है वो एक ऋणात्मक संख्या है, यानी कि a और b दोनों के ही चिन्ह अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों धनात्मक होंगे तो गुणा करके हमें धनात्मक मिलता, दोनों ऋणात्मक होते तो गुणा करके भी हमें धनात्मक ही मिलता। यानी कि यहाँ पर एक ऋणात्मक होना चाहिए और एक धनात्मक, तभी जाके गुणा करके हमें ऋणात्मक मिलेगा। और इन दोनों को जोड़ के हमें एक ऋणात्मक संख्या मिल रही है, यानी कि जो ऋणात्मक संख्या है वो बड़ी है धनात्मक संख्या से। तो हम ऐसे a और b ढूंढ रहे हैं जिनके चिन्ह अलग अलग हों और ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से बड़ी हो। तो चलो इसके लिए हम 10 का गुणनखंडन कर लेते हैं। तो जो 10 है, 10 को हम 1 गुणा 10 लिख सकते हैं, या इसे हम 2 गुणा 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर ऋण 10। तो ऋण 10 जो है वो बन सकता है ऋण 1 गुणा 10 से, तो ये तो ऋण 10 हो जाएगा गुणा करके, पर ऋण 1 और 10 को जोड़ के हमें मिलता है 9, पर इन्हें जोड़ के हमें चाहिए यहाँ पर ऋण 3, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। और अगर हम यहाँ पर करते हैं 1 गुणा ऋण 10, तो यहाँ से भी गुणा करके तो ऋण 10 मिलेगा, पर इन्हें जोड़ के हमें ऋण 3 नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर है हमारे पास ऋण 10 को हम लिख सकते हैं ऋण 2 गुणा 5, तो ये गुणा करके तो ऋण 10 मिल रहे हैं, और ऋण 2 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3, पर हमें चाहिए यहाँ पे ऋण 3। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा 2 गुणा ऋण 5, क्योंकि 2 गुणा ऋण 5 होंगे ऋण 10, और 2 धन ऋण 5 हो जाएंगे ऋण 3। तो ये वो दो संख्याएं हैं जो हम ढूंढ रहे थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो a है वो है यहाँ पर 2, और
जो b है वो है यहां पर ऋण 5। तो अब ये जो हमारा व्यंजक था x का वर्ग ऋण 3x ऋण 10, इसे हम बराबर लिख सकते हैं इस रूप में x धन a गुणा x धन b के रूप में, जहां पर x धन a की जगह हम लिख सकते हैं यहां पर 2, तो a की जगह आ जाएगा 2 गुणा x धन b यानी कि x धन b की जगह हम लिख सकते हैं यहां पर ऋण 5। तो ये हो जाएगा हमारा गुणनखंडन। अब इस x धन ऋण 5 को हम सीधे सीधे सिर्फ x ऋण 5 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x ऋण 5। तो ये हो जाएगा हमारा गुणनखंडन इस द्विघात व्यंजक का। तो अब अगर हमें किसी भी द्विघात व्यंजक का गुणनखंडन करना है जहां पर x के वर्ग का जो गुणांक है वो 1 हो, ये बहुत जरूरी है, तो उसे हम x धन a गुणा x धन b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर जो a धन b होता है वो बराबर होता है इस x के गुणांक के, और जो a गुणा b है वो बराबर होता है इस अचर के। तो बस हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी होती हैं जिन्हें जोड़ के हमें मिले x का गुणांक और जिन्हें गुणा करके हमें मिले ये अचर। तो फिर उस द्विघात व्यंजक को हम x धन a गुणा x धन b के रूप में लिख सकते हैं।